अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप इरफान रशीद यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज कुछ गुफ्तगू करेंगे इंतहाई हसास मौजू पर कि हमारे यहाँ तालीम का जो निज़ाम है उस पर कि हम अगर आज कहा जाए पाकिस्तान में कि डिग्री लेके आप अपना वक्त ज़ाया करते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप 10 साल पहले तालीम हासिल करते हैं, 12 साल मैट्रिक की, उसके बाद 2 साल और लगाए एफएससी की, उसके बाद 4 साल डिग्री लेके आते हैं फील्ड में। और अच्छा, आपको 4 एफ बीएससी करने के बाद या एमएससी करने के बाद आप इस लेवल पे तब तक नहीं पहुंचे होते, उसके बाद जाके आपने जी प्रोफेशनल फील्ड चूज़ करनी है अपनी कि आपने किस तरफ जाना है। अब यहाँ पे क्या है, अगर प्रोफेशनल फ़ील्ड चूज़ करने के लिए आपको फ़ील्ड में जाना पड़ता है जी। इतना पढ़ने के बाद 16-18 साल पढ़ने के बाद फिर भी आपको धक्के लगेंगे जी फील्ड में जाओ। वहाँ पे अब जब आप फील्ड में जाते हो, किसी भी फील्ड में, कोई भी अकाउंटेंट से लेकर कंस्ट्रक्शन लाइन की फ़ील्ड है, वहाँ से लेके ऑयल एंड गैस की फ़ील्ड है, कहीं भी जाते हैं, वहाँ पे आपको जो बंदा आगे टकरता है ना, वो या तो अंडर मैट्रिक होगा या मैट्रिकुलेट होगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो भी पढ़ा लिखा हो। अब क्या होता है कि जी वो अच्छी खासी जॉब कर रहा था, किस बेस पे? एक्सपीरियंस। हम जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो एक कमीना तरीन वर्ड दुनिया का हमें दिखाया बताया जाता है, एक्सपीरियंस नहीं है। ओ भाई लोग, तुम काम करने दोगे तो एक्सपीरियंस आएगा, जब तुम काम ही नहीं करने दोगे तो एक्सपीरियंस किधर से आएगा? वो एक बंदा आप पे बैठा होगा, मैट्रिक पास होगा या कुछ भी होगा जी, ये एक्सपीरियंस बेस बंदा है जी, 40 साल का एक्सपीरियंस है इसका। यार वो जो बंदा 16 साल पढ़ के, 18 साल, उसने भी तो आखिर कुछ पढ़ा है, ठीक हो गया प्रोफेशनली नहीं है वो अभी, लेकिन उसने भी तो कुछ पढ़ा है, उसको भी तो थोड़ी इंपॉर्टेंस इज्जत मिलनी चाहिए यार कि ये पढ़ के आया है। अगर इसके पास, दूसरे के पास एक्सपीरियंस है तो ये पढ़ के आया है। वो अगर बार बार उस काम करने को कर करके सीखा है तो ये किताबों से सीख के आया। जब किताबों से सीख के आया, एक दो बार करेगा ये भी सीख जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जो नया आएगा ग्रेजुएट, शायद वही जो मैट्रिकुलेट बंदा होता है ना, उस पर बैठा हुआ एक्सपीरियंस वाला, ठीक है एज वाला होगा, कुछ भी होगा, इज्जत एहतराम उसके दिल में होती है, वो आपको दौड़ाएगा, आपको ऐसे ट्रीट कर रहा होगा दिन को जैसे आप मजदूर हैं, लेबर हैं, कभी इधर से दौड़ उधर, उधर से दौड़ इधर, और कुछ भी नहीं होता। हम मतलब 16 साल पढ़ने के बाद भी हमारा ये लेवल होता है कि अगर फील्ड से हट के हमें कोई काम कर दिए दे दिया जाए ना, अगर सपोज एक इंजीनियर है, उसको इंजीनियर बनाया है आपने और उसने एक्सेल वर्ड पे काम नहीं किया यूनिवर्सिटी में या एफएससी तक नहीं किया, तो कल को अगर हम उसको एक्सेल या वर्ड का काम दे देंगे ना, सिंपल सॉफ्टवेयर, वो भी नहीं चला सकेगा। मतलब अपनी फील्ड से हट के वो एक दो कदम भी नहीं बढ़ सकेगा, फेल हो जाएगा। ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारे तालीमी निसाब की, हम वही कायदे आज़म वाले दौर का तालीमी निसाब पढ़ रहे हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड है, पता नहीं ग्रेड फाउंडेशन टेक्स्ट बुक बोर्ड है, 7500 किस्म के टेक्स्ट बुक बोर्ड हैं, और हालात उनके ये हैं कि आपको कुछ भी नहीं सिखाते। मैं तो हुकूमत से और जो लोग बैठे हैं उनसे यही अपील करूँगा, भाई इस तालीमी निसाब को कायदे आज़म वाले को निकाल के चेंज कर दो। ठीक है, अभी जो है ना, बहुत सी तरक्की दुनिया कर गई है, बहुत आगे निकल गई है, हम वहीं पे अभी ए से एप्पल, बी फॉर बुक ही पढ़ रहे हैं, कुछ इससे आगे नहीं निकल सके। और हमारे बच्चों को भी यही सिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक। जब मैट्रिक में भी वो यही आपको, जस्ट आप मैट्रिक में भी अगर उनको वर्ड देंगे ना कि इससे कुछ बनाओ, तो वो एप्पल और बुक ही बनाएंगे, इससे आगे कुछ भी नहीं बना सकते। ठीक हो गया। तो तालीमी निसाब जो लिखते हैं उन लोगों से गुजारिश है कि अगर किसी तरह आपकी वीडियो पहुंच जाए मेरी उनके पास, तो उनसे गुजारिश है भाई इस तालीमी निसाब को चेंज कर लो। हमारे जो दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें आपको 5th क्लास का, 4th क्लास का बच्चा कंप्यूटर में फुली ट्रेंड होता है, और आज कंप्यूटर के अलावा आपका तस्वर ही नहीं कर सकते आप बेहतरी का। ऑनलाइन ट्रेडिंग है कि आप अगर कंप्यूटर सीखे हो, कुछ ना कुछ, इतना बच्चा अगर कंप्यूटर सीखा हो ना, तो जब मैट्रिक के बाद वो निकले, तो मुझे नहीं लगता उसे डिग्रियां करने की ज़रूरत है। मैट्रिक के बाद वो जब निकलेगा ना, तो इतना कर लेगा कि अपना पेट और अपने घर वालों का पेट पाल लेगा। मुख्तलिफ फील्ड से प्रोफेशनलिज्म सिखाओ उनको, ना कि किताबें पढ़ा 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 के। चाय बनाने का तरीका है वो आपको कोई पढ़ाता रहे पढ़ाता रहे पढ़ाता रहे, आपको याद तो होगा, लेकिन अगर आपने पत्ती चीनी और दूध ना देखा हो तो आपको क्या पता ये पत्ती चीनी और दूध इनको कैसे मिलाना है, क्या करना है। एक ही बार उनको दिखा दो तो आप सीख जाओगे। तो तालीमी निसाब वालों, मेहरबानी करो, इस निसाब को बदलो, इसकी बेहतरी की तरफ जाओ, और लोगों को, न्यू जनरेशन को जो है वो एक तरफ लेके जाओ, जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया, उसकी तरफ लेके जाओ, ताकि हम तरक्की करें। लोग 5th क्लास में, 6th क्लास में जावा पढ़ रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से सॉफ्टवेयर की फील्ड्स पढ़ रहे हैं, और हम वहीं पे बैठे हुए हैं। हमारे इधर कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस,
बस ये इतना याद कर रहे हैं और आगे पता नहीं दैट कैन कैलकुलेट फलाना ढमकाना। मतलब हम डेफिनेशन से ही नहीं बाहर निकले। तो छोड़ो यार डेफिनेशन को, प्रैक्टिकल करके सिखाओ उनको, ताकि वो कुछ बेहतरी की तरफ जा सकें, कुछ सीख सकें, कुछ सिखा सकें किसी को, तो कम से कम अपना पेट तो पाल सके ना। कल 16 साल बढ़ने के बाद वालिदैन उससे उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि हमारा बच्चा निकलेगा, इसको नौकरी मिल जाएगी। जब वो वहाँ पे जाता है फील्ड में, वो सिखा जाता है भाई तेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम तो जॉब ही एक्सपीरियंस देते थे, एक्सपीरियंस के बगैर। ये हालात में खुद फेस कर चुका हूँ अभी भी। और उसके बाद दूसरा, सिफारिश कल्चर। हमारे मुल्क में जब तक सिफारिश कल्चर नहीं खत्म होगा, दुकान वाले के पास जाओ ना तो उसको बड़ा भाई कहेगा, भाई जाए ना उसके पास, उसको गोश्त वाले को बताना मुझे फ़लाँ इरफान ने भेजा है, तो वो तो जो है गोश्त अच्छा अच्छा दे देगा। मतलब कि हमारे दिमागों में सिफारिश कल्चर इतना रच बस चुका है, और हकीकत में भी ऐसा ही है। आप कहीं पे जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, कुछ भी नहीं आता, जस्ट आपको नाम आता है अपना, और थोड़ा बहुत आपको ना ABCD आती है, बस इससे आगे A फॉर एप्पल ही आप जानते हो। लेकिन आपको जो है ना, तो A फॉर एप्पल आता है, लेकिन आपको जॉब AI की मिल जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मतलब कि इस हद तक सिफारिश आपका काम करती है। जबकि आप अगर हवा में भी उड़ रहे हो ना, तो अगर उसको बंदा चाहिए होगा किसी को मजबूरन, तो वो आपको रखेगा, उसके अलावा वो आपको मौका देगा ही नहीं। वो कहेगा भाई पोस्ट तो हमारी जो है वो फिल हो गई हैं, तो आप चलें, फिर हम आपकी CV रख लेते हैं, हम CV दे दें, ड्रॉप कर दें, तो हम इंशाल्लाह फ्यूचर में आपसे रब्ता करेंगे। कोई रब्ता नहीं करता। ये असूल है कि बहुत कम ही बंदे होते हैं जो आपसे CV ड्रॉप करने के बाद आपसे रब्ता करें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।